हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझा। ओके, और डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट किया। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन किया था और बाकी कुछ पेंडिंग रह गया था, उसके वो वाला आज करेंगे। और मेमोरी बेस्ड पेपर का कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। ओके, ठीक है। तो हाँ, कल हमने ये वाला कर दिया था। अभी और कुछ क्वेश्चन थोड़ा करेंगे इजी वाला, फिर अपना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो वाला हम करेंगे। ओके, ठीक है, एक मिनट गैस। हाँ, ठीक है। हम्म व्हाट शुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन अमाउंट ऑन इतना, कितना बोला है? 4,800 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। ओके, बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा इतना अमाउंट का। मतलब उसने दे दिया प्रिंसिपल अपना 4,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया कितना, 5%, और टाइम दे दिया 3 ईयर। ओके, तो हमने कल दो मेथड देखा था, एक फ्रैक्शन और एक ट्री मेथड। ट्री मेथड में थोड़ा इजी दिख रहा है, ये वाला ट्री मेथड में इजी दिख रहा है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 5/100 कट जाएगा तो 1/20, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। ओके, ठीक है। तो ट्री मेथड में करते हैं। 3 ईयर दिया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। ओके, तो आपका 4800 का 1/20 कितना होगा? 48/100 का 1/20 कितना होगा? एक जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, 480, 480 में दो कट गया तो 240। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट उसका 240, सेकेंड ईयर का भी सेम 240, और थर्ड ईयर का 240। फिर 240 का 20%, जो इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर में कमाया सेकेंड ईयर में उसका भी इंटरेस्ट देगा। कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट। तो 240 का 20% निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 12। तो सेकेंड ईयर उसने 12 कमाया। फिर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट उसको 12 मिला। फिर थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट उसको 12 मिलेगा। सेकेंड ईयर का जो 240 है उसका इंटरेस्ट 12 मिलेगा। और सेकेंड ईयर का 12 में से 1/20 कितना होगा? चार जाएगा 3, चार कटेगा तो 5, मतलब 3/5। ओके, 3/5 मीन्स 60 पैसा। 3/5 का मतलब 60 पैसा होता है ना। 3/5, जीरो आ गया जीरो, 5 6 के 30 इक्वल टू जीरो, तो मतलब 1.6, 0.6, 0.6 का मतलब क्या होता है? 60 पैसा। तो इसको टोटल ऐड कर दोगे तो 240 3 कितना होगा? 720 प्लस में 36 प्लस में 60 पैसा, तो 756.60 पैसा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही निकल गया कि नहीं? ओके, तो ये था आपका ट्री वाला मेथड। दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा चेक कर लेता हूँ आपको, क्योंकि स्पेस कम है। हाँ, दिख रहा होगा। ये था आपका ट्री वाला मेथड। ट्री वाला मेथड में हमेशा इजी होता है, लेकिन आपको ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपका स्पीड में निकलेगा। ओके, इसको भी आप स्पीड में कर सकते हो। तो और वो दूसरा मेथड क्या बोले थे? फ्रैक्शन मेथड और परसेंटेज सक्सेसिव। इसमें क्या परसेंटेज सक्सेसिव निकालोगे? 5 प्लस में 5 प्लस 25/100, 5 इंटू में 5 होगा 25, 1/4। कैसे निकालोगे? मतलब 10 to 5 प्लस में फिर से 5 पॉइंट आ गया तो फिर से करोगे तो गलत हो जाएगा। 2 ईयर होता तो कर सकते थे, ये 3 ईयर है। ओके, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, जब तक पॉइंट आ गया तो सक्सेसिव परसेंटेज काम नहीं करता है। तो फिर ट्री मेथड एक लग गया, और एक फ्रैक्शन मेथड में हम करेंगे। ओके, इसका आपका फ्रैक्शन वैल्यू मिल गया था 1/20।
तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल आपको पता है 4800, तो परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है, तो उसमें 3 साल के लिए, फर्स्ट साल मतलब फर्स्ट साल परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? 21/20। सेकेंड साल भी 21/20, थर्ड ईयर भी 21/20, माइनस में 48,000, 4800। ओके, 4800 कॉमन ले गए, तो ये कितना है? 8000। तो 21 का क्यूब कितना है? आपको बोला था इस चैप्टर के लिए 21 और 23 का क्यूब रट्टा मारना है, क्योंकि 5% आता है और 15% आता है, तभी ये ज्यादा यूज होता है। ओके, 21 का क्यूब आई थिंक 9261 शायद। एक मिनट गैस थोड़ा चेक कर लेते हैं। उसका स्क्वायर 41 है, इंटू 21 होगा तो 8820441162, हाँ 9261। 21 का क्यूब होता है 9261, माइनस में ये जो इसका ये मल्टीप्लाई है 41, 4800 कॉमन ले गया तो 1 हो रह गया होगा, तो 4800 इधर से 9261 माइनस में 8000। मैं लिख रहा हूँ स्टेप, लेकिन आपको स्टेप नहीं डायरेक्ट कैलकुलेशन करना होगा। ओके, डिवाइडेड बाय 8000 इंटू में ये माइनस होगा तो 162 1261, तो ये 20 कट जाएगा, 8 कटेगा तो 6, 8 कटेगा तो 10, ये कटेगा 3/5। यहाँ पर 5 से नहीं कट रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा? 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, 3 2 जार 6 प्लस 7, 3 3 जार 3 1 जार 3 डिवाइड बाय 5। 5 5 से कटेगा तो 5 7 जार 35, 2 5 5 5 जार 25, 3 5 6 जार 30, 3 3/5, रिमेनिंग में 3 रहा, 3/5 मीन्स 6, मतलब इतना आपका रुपीज बनेगा। ओके, ये था आपका फ्रैक्शन वाला मेथड। तो आपको ट्री वाला मेथड थोड़ा कम टाइम टेकिंग है, तो इसलिए ट्री वाला मेथड ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार ट्री मेथड इजीली हो जाता है, कई बार फ्रैक्शन मेथड इजीली हो जाता है। ओके, फ्रैक्शन मेथड में जब आपको टोटल अमाउंट पूछा होगा, प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होगा, तो ये वाला डायरेक्ट निकाल दोगे, आपका वैल्यू निकल आएगा। अगर ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होगा, ये वाला माइनस में प्रिंसिपल। ओके, टोटल अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ओके, फॉर्मूला भी आई थिंक ऐसे ही काम करता है। फॉर्मूला फॉर्मूला दिखा देता हूँ। हम जो फ्रैक्शन मेथड में करते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं घुमा फिरा के वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखिए फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू 100 प्लस में R इंटू में -1, ये था ना फॉर्मूला आपका। R परसेंटेज, R नहीं होता है 100 प्लस में R परसेंटेज, R परसेंटेज मीन्स R/100। ओके, यही था ना आपका सिर्फ फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करते हैं, P इंटू, सॉरी ये 100 नहीं, ये 1 प्लस में R था, 1 प्लस में R। ओके, यही था ना फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस में R अपन में 100, ओके माइनस में 1। तो ये वाला यहाँ पर यूज हो रहा है कि नहीं? देखिए P यहाँ पर आ गया, 21 कैसे आया? 20 प्लस में 1, 21 कैसे आया? ठीक वैसे ही, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 निकला था ना 5% का, तो 20 प्लस 1 करके निकला था। 1 प्लस में 1/20 करोगे तो 20 प्लस में 1/20 21 होगा। ठीक नहीं? ये देखिए यहाँ पर सेम हुआ कि नहीं? फिर माइनस में P1, मतलब हाँ हाँ, माइनस में 1 होगा कि नहीं? होगा ना, क्योंकि फिर यहाँ पर यहाँ इंटू हो जाएगा, फिर माइनस होके होगा।
पी होल का मल्टीप्लाई होगा। मैंने फॉर्मूला भी लिखना थोड़ा गलत कर दिया। ये जो पी है ये मल्टीप्लाई होल में होगा। ओके, माइनस में पी होता है, ये होल ब्रैकेट रह के पी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ऐसे होता है फॉर्मूला। फिर पी इंटू हो जाएगा तो माइनस में पी। ठीक है, ओके। आई थिंक आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझ गए होंगे, कैसे फ्रैक्शन में निकालना होता है, कैसे हम ट्री मेथड में। ट्री मेथड थोड़ा ज्यादा इजी होता है, तो ट्री मेथड में निकाल लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा इरेज कर देता हूँ। पिछले क्लास में मैंने फॉर्मूला सही लिखा था, क्या गलत लिखा था मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मूला में ज्यादा रैली नहीं करता, इसलिए फॉर्मूला फॉर्मूला का मेथड यूज नहीं होता है। फॉर्मूला अपन आपका ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी होल ब्रैकेट में 1 + R/100 माइनस में 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो P1 + R/100 माइनस में P होता है। ओके, ये होता है टोटल अमाउंट का फॉर्मूला। ये होता है आपका, और एक चीज भी हमने मिस कर दिया, R⁴n। ये n भी हमने मिस किया है। ओके, ये कितने बार हो रहा है टर्म, अब कितना, मतलब कि ये जो n है ये टाइम पीरियड के लिए है। R⁴t लिख देता तो अच्छा होता, टाइम पीरियड के लिए। देखिए माइनर मिस्टेक है सब। ओके, अभी आप समझ गए कैसे हो रहा है। पी होल ब्रैकेट में R1 + R/100 माइनस में 1। ओके, तो इसको सॉल्व किया तो ऐसे निकलेगा। उस टाइम निकला था कितना, 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, या फिर 5/100 लिख के करोगे, कटेगा तो 1/20 होगा। पी मिला था कितना, 4800। 1 प्लस में 5/100 माइनस में 4800। फॉर्मूला मेथड में जाओगे तो ऐसे करोगे। एन का वैल्यू आपको मिला था 3 ईयर, 3 यहाँ पर लिख देना। तो 4800 यहाँ पर वही कॉमन में रहना चाहिए, कॉमन में रहेगा तो इजी होगा। एक्स 100 ये इधर जाएगा, 100 प्लस में 5, 105/100 टू द पावर 3। ये कटेगा तो अभी 21/20 होगा कि नहीं, हमने फ्रैक्शन में लिया था इजी होने के लिए, तो वही निकला 21/20। 4800 इधर कॉमन ले जाएंगे, तो इधर कितना रहेगा, 21/20 का क्यूब माइनस में 1, तो ये रह जाएगा। तो 4800 फिर आपका आएगा 926/8000, टोटल में माइनस में 8000, इधर मल्टीप्लाई होगा ना, इसको सॉल्व कर दोगे आपको वो निकला था ना 756, नहीं निकलेगा। ओके, ये था फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला फॉर्मूला मेथड से हमेशा लेंदी होता है, वो जो फ्रैक्शन मेथड है वही फॉर्मूला मेथड में ही सॉल्व होता है। तो उससे अच्छा है आपको फ्रैक्शन मेथड को ट्राई कीजिएगा। फॉर्मूला से फॉर्मूला बाय फॉर्मूला जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड में आप फॉर्मूला में कर सकते हो, और फ्रैक्शन मेथड में आप ट्री मेथड में भी कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। What would be the compound interest obtained on the amount of 12,500 रेट ऑफ इतना आफ्टर 2 years। तो ये इजी वाला है। कितना है, आप पॉज करके करिएगा ये सब। पिछले क्लास में मैंने समझाया था, इस क्लास में भी 1-2 क्वेश्चन कर दूंगा, उसके बाद आप पॉज करके करिएगा। टाइम दिया है 2 ईयर, तो ये 2 ईयर है, तो सी आई निकालना सब बहुत इजी है कि नहीं। 12,500, 12 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, 12/100 कर देना। 4 कटेगा तो 25, 4 कटेगा तो 3, इट मीन्स 3/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू अगर 3/25 है
तो फ्रैक्शन मेथड में कैसे करोगे? 25 प्लस में 3 इंक्रीज कर देना, 25 प्लस में 3 28/25, फिर से होगा क्योंकि 2 ईयर है तो 2 टाइम्स, इसको स्क्वायर में लिख सकते हो या फिर फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, या फिर 28 इंटू 25 माइनस में 12,500, ये फिर से आपका प्रिंसिपल रहेगा। तो 12,500 आपका कॉमन चला जाएगा, 28 का स्क्वायर कितना 784, फिर ये 1 रह जाएगा ना, 784/625 1, 12,500, 784 माइनस में 625 अपन में 625 को नहीं लिखते, 25 इंटू 25 क्योंकि इसको काटना है हमको। ओके, 25 इंटू 5 जार आता है 125, फिर 25 2 जार मतलब 20, तो 20 इंटू में ये माइनस करोगे कितना, 4 से 5 गया 9, 14 से 5 गया 9, यहाँ रह गया 7, 7 से 2 हो गया 5, 159, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, 2 9 जार 8, 18, हाथ में आया 1, 2 5 जार 10, 11, 1 2 1 जार 2 1 3, 3180 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये वाला फ्रैक्शन में तो देखिए 2 ईयर के लिए इसको आप डायरेक्ट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में भी आप कर सकते थे, उस मेथड लगा के। सक्सेसिव परसेंटेज मतलब ये वाला फॉर्मूला, x प्लस में y प्लस में xy/100, तो 12 प्लस में 12, 12 इंटू में 12/100, तो कितना आएगा 24, ये है आपका 144, ये 2 जीरो के बाद एक पॉइंट, मतलब 25/44%। ओके, इतना मिल गया आपको, मतलब टोटल, मतलब इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 2 ईयर का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको निकालने का मतलब है ये इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अभी डायरेक्ट निकाल सकते हो। हमने सक्सेसिव परसेंटेज में सीखा था क्या, टू, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का 2 टाइम्स का कंबाइन कर दोगे, 2 ईयर का कंबाइन कर दोगे। ओके, तो 12,500 का 25/44%, परसेंटेज का 100 और ये पॉइंट का 100, मतलब 2 बार 2 जीरो, तो 2 जीरो कट गया, ये 25, 25 5 जार 25 4 जार, 4 से कटेगा 4 6 जार 25, 1 4 3 जार 12, 4 6 जार 24। ओके, तो यहाँ पर इंटू 2 कर दोगे और नीचे डिवाइडेड बाय 2 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 3, 2 1 जार 2, 3 8 जार 16, मतलब 318, ये 5 इंटू 2 380। ओके, जब भी 2 ईयर क्या दिखेगा और ये वाला परसेंटेज डायरेक्ट है, पॉइंट डेसिमल में नहीं है, तभी ये डायरेक्ट वाला मेथड आपका सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज वाला मेथड लगा दीजिएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, और एक मेथड आपका रहेगा ट्री मेथड, ये क्वेश्चन में तीनों मेथड दिखा दिया हूँ। ओके, उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन आएगा कोई भी एक मेथड में हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि आपको अप्रोच आना चाहिए, कौन सा जगह में कौन सा मेथड यूज होगा तो इजीली स्पीड में होगा, आपको स्पीड पकड़ना है। ठीक है, तो ट्री मेथड में क्या है, 12%, 12% फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिला था 3/25, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कंपाउंड है। फर्स्ट ईयर में कितना निकला होगा, 3/25 करोगे तो 25 5 जार, मतलब फर्स्ट ईयर में 1500 मिला था, सेकेंड ईयर में भी 1500। तो सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिला था, 1500 इंटू 3/25, 25, ये 2 जीरो कट जाएगा तो 4, मतलब 15 इंटू में 12, 15 इंटू में 12 कितना होता है 180, तो टोटल करोगे तो 1500 3000 प्लस में 180, इट मीन्स 3180। ओके, ट्री मेथड में भी इजी से आपका निकल आया। आपको ओनली क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, कुछ भी मेथड में करोगे इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू एक बार निकाल दोगे तो इजीली हो जाएगा। ओके,
तो अभी क्वेश्चन हम डायरेक्ट कोई भी एक मेथड में करेंगे। मैं एक क्वेश्चन 3 मेथड में मैंने दिखा दिया। आपको जो प्रैक्टिस करना है, कोई भी एक मेथड को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जैसे एग्जाम में आपको स्पीड में होगा। मेरे मानिए तो ट्री मेथड को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ट्री मेथड सबसे स्पीडिएस्ट है। कोई भी क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हो। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सम ऑफ इतना इज 64 फॉर 2 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन सिंपल सॉरी बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा रहता है। ओके, 2 ईयर के लिए कितने का? उसका फॉर्मूला क्या होता है? पी आर स्क्वायर बाई 100। हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में करेंगे, क्योंकि परसेंटेज नहीं दिया है, इसलिए मैं बोला था ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी रहता है। ओके, तो इसका वैल्यू दे दिया है 64। 64 इज इक्वल टू पी का वैल्यू दिया गया आपको 100 का स्क्वायर होता है। ओके, पी आर स्क्वायर अपन में 100 का स्क्वायर। इसका दिया है वैल्यू आपका प्रिंसिपल का 10,000, और किसका? आर का वैल्यू नहीं दिया, तो आर स्क्वायर अपन में 100 का स्क्वायर, मतलब 100 इंटू में 100, तो 20 मतलब 10,000 कट गया। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आपका रह गया 64। तो आर का वैल्यू कितना आएगा? रूट ओवर हो जाएगा तो 8 होगा। मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था। ऑप्शन नंबर ए। ओके, डिफरेंस बिटवीन में फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। ओके, आपको कुछ भी मेथड मेथड से ट्री मेथड में भी करिएगा, कुछ भी मेथड में करिएगा, लेकिन फॉर्मूला याद रहे, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो ट्री मेथड कुछ काम का नहीं है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं दिया गया होगा। ओके, आपको वही बेसिक फॉर्मूला मेथड से करना होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट compound annually on a certain sum of money for 2 years at the 4% per annum is 1 रुपीज। डिफरेंस बोला है जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी C1 क्यों लिख रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट CI और SI का डिफरेंस कितने के लिए? 2 ईयर के लिए बोला है सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब पी आर स्क्वायर बाई 100। 2 ईयर मीन्स ये वाला फॉर्मूला। ओके, 3 ईयर मीन्स CI माइनस SI। 3 ईयर मीन्स क्या था? 3 ईयर का पी आर स्क्वायर प्लस 3/r अपन में 100 का स्क्वायर। ओके, ये था 3 ईयर वाला फॉर्मूला। तो आपको 2 ईयर में फॉर्मूला बेस में करना है, 3 ईयर में भी 3 ईयर का भी आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ओके ओके, तो ये वाला जो है फॉर्मूला 3 ईयर का, यहाँ पर पी आर स्क्वायर इंटू में 3 + r अपन में 100 का स्क्वायर नहीं होता है, 100 का क्यूब होता है। ओके, ये वाला भी याद रखिएगा। 100 का क्यूब, 3 ईयर का 100 का क्यूब, डिनोमिनेशन में 100 का क्यूब, यहाँ पर 100 का स्क्वायर। ओके, पी आर स्क्वायर अपन में 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मोस्ट यूज होता है ये वाला कॉन्सेप्ट में, ओनली कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज होता है, और ये भी इजीएस्ट वे है। इसको ट्री मेथड में करोगे टाइम टेकिंग होगा। ओके, जब डायरेक्ट में 2 ईयर का देखिए डायरेक्ट आ रहा है, 3 ईयर का देखिए डायरेक्ट पी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 + में रेट ऑफ इंटरेस्ट स्क्वायर है, और नीचे में क्यूब कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड एनुअली एंड सर्टेन सम ऑफ मनी 2 ईयर इतना 4% इतना। तो सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब
मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पता नहीं है, तो 2 ईयर के लिए 4% पर annum, 4 का मतलब 4 का स्क्वायर अपन में 100 का स्क्वायर, तो उसको कितना मिला, डिफरेंस कितना मिला, 1 रुपीज, मतलब इसका वैल्यू था 1 रुपीज, CI माइनस SI का वैल्यू था 1 रुपीज। तो ये 100 का स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना आएगा, 100 इंटू में 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू में 16, 4 कटेगा तो 25, इधर 4 कटेगा तो 25, मतलब इधर से 4 इंटू में 4 था ना, तो 4 4 कटेगा तो 25 25 रहेगा। तो x का वैल्यू है आपका 625, मतलब आपका प्रिंसिपल था 625, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ओनली फॉर्मूला में कौन डिफरेंस बिटवीन आप निकालना इजी है। अगर आप मेथड देखने जाओगे, ट्री मेथड में भी कर सकते हो, लेकिन ट्री मेथड में पूरा मिलना चाहिए, जैसे सम तो होना चाहिए, परसेंटेज, ये दोनों, और टाइम, तीनों होना चाहिए। ओके, तो तभी ट्री मेथड निकालना इजी होता है। 11 नंबर का करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना, मतलब 12,500 का 8% पर एनम, 8% पर एनम, 9th मंथ और 9 मंथ कंपाउंड क्वार्टरली। ओके, तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 12,000, सॉरी 12,500। रेट ऑफ आर कितना दिया गया है, 8%, और आपका कंपाउंड मतलब टाइम दिया है 9 मंथ, फिर बोला है कंपाउंड एंड क्वार्टरली। ओके, क्वार्टरली करोगे तो कैसे करोगे, क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ, मतलब एक साल में आपका 4 क्वार्टर होता है। ओके, तो तो यहाँ पर 9 मंथ दिया गया टाइम, इट मीन्स मतलब 3 मंथ में कंपाउंडेड हो रहा है, मतलब टी का वैल्यू, ओके यहाँ पर टी 9 मंथ रहने दीजिए। ओके, तो अगर ये क्वार्टरली होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आनम इतना है, मतलब 12 मंथ के लिए इतना है, आर का वैल्यू 12 मंथ के लिए इतना है, तो 3 मंथ के लिए कितना रहेगा, क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 टाइम्स होगा, मतलब 3, इसको अगर 3 समझ के चलिए। ओके, 4, ये 2, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली 2% रहेगा। तो अभी 2% रहेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोला है, क्वार्टरली निकालने के लिए बोला है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगा, 12,500 इंटू में 2% मीन्स 100 इंटू में 2, ये 9 मंथ क्वार्टरली बोला है, मतलब 3 टाइम्स होगा, मतलब इसका क्यूब होगा, 9 मंथ क्वार्टरली करने के लिए मतलब 3 टाइम्स, माइनस में 12,500। ओके, क्या ये बेसिक समझ गए आप। डायरेक्ट अगर बोलता आनम पर एनम बोलता, तो इसको हम 9/12 कर लेते इसका टाइम पीरियड को। ओके, तो इसने क्वार्टरली बोला है, तो मतलब 3 टाइम्स होगा, एक क्वार्टर में 3 मंथ इज इक्वल टू एक क्वार्टर होता है, तो 3 टाइम्स होगा, मतलब इसका पावर 3 आ जाएगा, 9 मंथ में 3 बार हो रहा है, मतलब थ्री थ्री टाइम होगा, 3 बार इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब 3 टाइम्स होगा। ओके, तो ये कटेगा तो 56, 50, अभी क्या 56 का क्यूब निकाल के करोगे, ऐसे निकालोगे तो हो गया आपका, मतलब स्पीड हो गया आपका। ऐसे में स्पीड नहीं होता है, आप सिंपली ट्री मेथड में करेंगे। ओके,
2% मीन्स 2/100 या फिर 1/50। ओके, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और आपका थर्ड ईयर, ये तीन, थर्ड ईयर मतलब तीन बार, तीन टाइम हो रहा है, मतलब क्वार्टरली, मतलब 9 मंथ में तीन बार इंक्रीज हो रहा है, इसलिए फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, तीन क्वार्टर। ओके, ईयर नहीं समझना, क्वार्टर, फर्स्ट क्यू, सेकेंड क्यू, थर्ड क्वार्टर। ओके, क्वार्टरली बोला है। एक मिनट गाइस, तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना निकलेगा? 12,500 का 1/50, 5 कटेगा तो 25, मतलब फर्स्ट क्वार्टर 250, इसको इरेज कर रहा हूँ। 250 सेकेंड क्वार्टर में सेम इंटरेस्ट निकलेगा 250, थर्ड क्वार्टर में भी 250 निकलेगा। फिर क्या, 250 का भी इंटरेस्ट निकलेगा ना, 250 का 1/50 करोगे 5। ओके, 50 × 5 250, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट को मिल गया। फिर थर्ड ईयर, थर्ड क्वार्टर में कितना मिलेगा? फर्स्ट क्वार्टर का 250 का 5, सेकेंड क्वार्टर का 250 का 5, और इसका इंटरेस्ट जो 5 है, 5 का भी 1/50, मतलब 2% मिलेगा। 2% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने 1/50 लिखा था, तो 5 का 2% कितना होगा? 1/50, इट मीन्स 1/10। 1/10 मीन्स 10 पैसा। ओके, 1.1 होता है 1/10 का वैल्यू, 0.1 होता है, तो हम इसको 10 पैसा में छोड़ते हैं। ओके, अभी सबका एडिशन कर दो, तो आपको सबसे इजीएस्ट होता है आपका ट्री मेथड। तो 750 प्लस में 15 प्लस में 10 पैसा, तो 765 10 पैसा। क्या हमने गलत कर दिया क्या कुछ? हम्म, ये बोला था 8% पर एनम। ओके, पर एनम मतलब 12 मंथ के लिए 8% था, तो आपको कितना का निकलना है? 9, 9 निकालोगे तो 3, यहाँ पर आएगा 4, 2, ओ 9 मंथ के लिए 6%, हमने गलत कर दिया। ओके, हमको देखिए, पर एनम के लिए आपका 8% है, पर 9 मंथ के लिए कितना आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? इसको थोड़ा समझ के करना होता है, बेसिक अगर आप समझ नहीं करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही एक चीज है। ओके, तो 9 मंथ है, तो उसने पूछा है क्वार्टरली इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंडेड क्वार्टर, अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा? तो 9 मंथ है, तो कितना टाइम के लिए, मतलब तो टाइम कितने क्वार्टर का? ये 3 क्वार्टर का टाइम है। 9 मंथ जो 3 क्वार्टर, क्वार्टरली। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर एनम, ये पर एनम है, तो 9 मंथ के लिए निकालना है। 9 मंथ के लिए कितना लगेगा? तो पर एनम का वैल्यू कितना था? 12, 8/12 इंटू में 9 मंथ, तो ये 3 कटेगा 4, 3 कटेगा 3, 4 कटेगा 2, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% है टोटल 9 मंथ के लिए। ओके, तो अभी 6% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 6/100, इट मीन्स 3/50। ये इसका ही आपको निकालना था ट्री मेथड। तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना मिलेगा, सेकेंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में आपको कितना मिलेगा? 3 क्वार्टर है, 9 मंथ इज इक्वल टू 3 क्वार्टर, ये सब क्वार्टर है। तो 12,500 का फर्स्ट क्वार्टर में कितना मिलेगा? 50, एक जीरो कटेगा तो 25, मतलब 250 इंटू में 3, मतलब 750।
सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट 750 मिलेगा। ओके, तो फिर सेकेंड क्वार्टर में तो 750 का भी इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट क्वार्टर का जो 750 जो इंटरेस्ट बना है, इंटरेस्ट ये एक इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट उसको मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट उसको मिलेगा, मतलब 7/750 का 3/50 निकालोगे तो ये कटेगा तो 15, 15 या 45। तो सेकेंड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट मिला 45। फिर थर्ड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट मिलेगा 45। फिर सेकेंड क्वार्टर का इंटरेस्ट मिलेगा 45। फिर सेकेंड क्वार्टर का जो इंटरेस्ट जो 45 जो इंटरेस्ट है इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा 45 रुपीज का 3/50। 5 कटेगा 9, 5 कटेगा 10, मतलब 27/10 मीन्स 2.7, 2.7 मिलेगा। ओके, तो ये सब ऐड कर दोगे तो कितना होगा? 150 मतलब 225, 2025। नहीं 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 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये बहुत ज्यादा निकल आएगा वैल्यू, क्योंकि हमने टोटल 6% लेके किया है। तो 6% का 3 क्वार्टर मतलब डिवाइडेड बाई 3 करोगे, वही 2% का ही निकलेगा। पर एनम 2 मतलब पर क्वार्टर 2%, 3 क्वार्टर में 2% हो गए 6%, मतलब 9 मंथ में 6% होगा। ओके, देखिए ट्री मेथड में हम कैसे फंस रहे हैं। ओके, तो हमने जो पहले जो मेथड में किया था 2% को लेके ट्री मेथड में, वही वाला सही था। वो पॉइंट में आया था, ऑप्शन में पॉइंट में कुछ नहीं है ना, इसलिए हमने कंफ्यूज हो गया, लेकिन वो ऑप्शन नंबर ई होगा आंसर। ओके, मैंने ये जो क्वेश्चन बुक से लिया था, बुक से चेक किया, हमारा वो पहले वाला मेथड सही था। इट मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड क्वार्टर, ये सब क्वार्टर है। ओके, 2% है, 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/50 कट जाएगा ना, 1/50 होगा। तो 12,500 का 1/50 कितना होगा? 12,500 का 1/50, 5 कटेगा 25 और एक जीरो मतलब 250। सेकेंड ईयर में भी 250, थर्ड ईयर में भी 250। फिर 250 का 1/50 करोगे तो 50 × 5 जा 250, तो 250 का 5 मतलब 250 जो इंटरेस्ट है इसका इंटरेस्ट आएगा 5। फिर सेकेंड ईयर का जो 250 इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर में उसका इंटरेस्ट आएगा 5। और फर्स्ट ईयर का पहले आएगा 5, फिर सेकेंड ईयर का आएगा 5, फिर 5 का 150 आएगा तो 1/10, 1/10 मीन्स 0.10। तो ये सब प्लस हो जाएगा, 750 प्लस में 15 प्लस में 0.10, मतलब 765.1। ये वाला आंसर होगा, ये आंसर कहीं पर नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई। ओके, हमारे सामने पहले आंसर था, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए क्योंकि हमने इस टाइप से मतलब इस वेरी से नहीं निकाला था, तो यहाँ पर हमने रख दिया, क्योंकि हम उस टाइम क्या किए थे, 8 था पर एनम, तो उसने उसने 9 मंथ बोला था, तो हमने 8/12 डायरेक्ट कर दिया था, सॉरी 8/4 डायरेक्ट कर दिया था, तो 2% निकाला था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ओके, ठीक है। ओके, ठीक वैसा ही क्वेश्चन होगा अगर नेक्स्ट में हम वैसे ही करेंगे। ओके, ये देखिए हाफ ईयरली है, क्वार्टरली एक होता है, क्वार्टरली मीन्स पर क्वार्टर 3 होता है, मतलब अगर 9 मंथ, 10 मंथ या फिर
सॉरी 9 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ दिया होगा तभी वो क्वार्टरली कर सकता है, या फिर 15 मंथ, 15 मंथ नहीं जाएगा, 15 मंथ अगर जाएगा तो फिर या फिर 18 मंथ जाएगा तभी हाफ ईयरली देगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 32,000। प्रिंसिपल आपका है 32,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 20% पर एनम। ओके, फॉर 1 ईयर। एक टाइम पीरियड दिया 1 ईयर, लेकिन हाफ ईयरली। 1 ईयर दिया है लेकिन हाफ ईयरली, इट मीन्स टाइम कितना आ गया, 2 हाफ ईयरली होता है। एक ईयर में 2 हाफ ईयर होता है, मतलब 6 महीने का 6 महीने का। ओके, 2 HY हाफ ईयरली, ये समझ लेना। ओके, ये 20% क्या है, पर एनम का है रेट है, लेकिन हाफ ईयरली कितना रहेगा, 20/2, मतलब 10% हाफ ईयरली रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ईयर कितना रहेगा, फर्स्ट हाफ ईयर और सेकेंड हाफ ईयर में कितना रहेगा, 32,000 का 10%, इट मीन्स 3200, यहाँ पर भी 3200, फिर 3200 का 10%, 320। तो तीनों का ऐड कर लोगे कितना आएगा, 6400 प्लस में 320, 6720। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये छोटा मोटा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग करता है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 700 इन 2 ईयर एट 5% पर एनम कितना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। क्या बोला है, SI अपन में CI, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर दिया है, तो 2 ईयर का फॉर्मूला पता है, PR² / 100 का स्क्वायर। P का वैल्यू पता है 700, R का वैल्यू आपको पता है 5, 5 मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 इंटू में 5 अपन में 100 इंटू में 100, तो 2 0 कट गया, ये 25 4 मतलब 7/4। इसको रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, 4 1 4, 3/4 मीन्स 75, ₹1.75 होगा इसका इंटरेस्ट। सही निकला क्या। पी का वैल्यू 725, ये 100। हाँ, ये डिफरेंस है। ओके, डिफरेंस है इसलिए इतना निकला। ओके, इसको ट्री मेथड में करते तो कैसे निकलता, तीनों दिया है ना ट्री मेथड में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो 700 का 5% फर्स्ट ईयर में कितना निकलता, 5% है ना। 700 का 10% अगर 70 है, 5% 35 है, सेकेंड ईयर में भी 35 निकलता। फिर 35 का 5% कितना निकलता, 1/20, फिर 5 कटेगा तो 7, 5 कटेगा तो 4, मतलब 7/4। तो यही था ना वो डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस यही होता है ना, 7/4, तो 1.75। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर दिया है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी 2 ईयर इज एट इतना परसेंटेज पर एनम इज 10 रुपीज। ओके, फॉर्मूला पता है। ओके, सम मतलब प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, पी का वैल्यू x है, टी का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू आपका है दिया गया है 6 में 1/4%, इट मीन्स क्या होता है 6.25। ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है
इसको कर दो, देखिए 6 चौक 24, 25/4, ये 400 मतलब परसेंटेज है, मतलब 25/400 कटेगा तो 1/16 आएगा। ओके, 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6.1/4 या फिर 6.125। ओके, तो फॉर्मूला क्या था, सी आई माइनस में एस आई का 2 ईयर का पी r² / 100 का स्क्वायर, ये था ना फॉर्मूला। तो आर को तो हमने फ्रैक्शन में ले लिया, तो 100, ये भी 100 कट जाएगा अभी। अभी देखिए फ्रैक्शन एक बार ले लोगे तो ये 100 सब कट जाएगा। इसको सब कटा हुआ वैल्यू ये है 1/16 होगा यहाँ पर। ओके, तो इसका वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 10। 10, पी का वैल्यू पता नहीं है, आर का वैल्यू आपको निकला है 1/16 का स्क्वायर, 1² / 16 का स्क्वायर। ओके, 10 इंटू में 16 का स्क्वायर 256 इंटू में पी का वैल्यू आ गया 2560। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इजी टॉपिक है, बस समझना है आपको। क्या बोला है 15 नंबर का, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर इन सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए सम ऑफ मनी मतलब पहले पी था, फिर 2p हो गया 8 ईयर में, मतलब p प्लस में p, प्रिंसिपल जितना था प्लस में उतना है। ओके, फॉर्मूला क्या था, क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले था आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, एस आई इज इक्वल टू पी टी आर बाई 100। आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, पहले पी था 2p हुआ, मतलब p रुपीज इंटरेस्ट में मिला, मतलब एस आई आपका पी है, पी रहेगा। और टी का वैल्यू आपको दिया गया कितना 8 ईयर, और आर का आपको पता नहीं है, अपन में 100, पी कट गया, आर का वैल्यू कितना होगा 100, 100 अपन में 8, इट मीन्स 12.5%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1/8 का 1/8 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, 12.5 का, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है, इसको भी ऐसे कर दोगे तो 12.5 निकल आएगा। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट सम लेंड एट 10% पर ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट विल बी अमाउंट टू 450 इन 2 ईयर। उसने बोला पी को इतना परसेंट अमाउंट हुआ है वो। ओके, पी प्लस में पी, टी कितना दिया गया है 2 ईयर, इंटरेस्ट कितना है, आर कितना है 10%, अपन में 100 इज इक्वल टू 450। ये है आपका, सिंपली ऐसे करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो ये 20 है, 20/100 मीन्स 5, तो 5p प्लस में p, ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 5p प्लस में p ये सब कट गया, तो 5 जो नीचे रहने वाला था इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 6p इज इक्वल टू 450 इंटू में 5, 6 कटेगा तो 6 7 जार 42, 3 6 5 जार 75 इंटू में 5 कितना होता है 375। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपली आपको एक इक्वेशन बना देना है स्पीड में, उसको सॉल्व कर दोगे तो आपका ओनली 5 to 10 सेकेंड में ये वाला आंसर हो जाएगा, आंसर आपका निकल आएगा। छोटा मोटा क्वेश्चन है, क्लरिकल लेवल का, ये सब निकल आएगा। ओके, नूतन इन्वेस्ट 22,400 ऑन एस आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउ मच अमाउंट विल बी सी गेट आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद कितना गया।
ओके, डायरेक्ट पी दिया गया है 22,400, 12% इंटरेस्ट में 7 ईयर में कितना मिलेगा अपन में 100। तो कितना कर ले ये सब, ये था आपका मल्टीप्लाई करने का लिए। ओके, 12 12 इंटू 7 जार आपका कितना होता है 7 12 12 इंटू 7 जार 84। ओके, तो हाँ ये सिर्फ ओनली मल्टीप्लाई करने के लिए लेंदी ट्रिक बनाया है। तो पहले इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 जार 28, हाथ में आया 2, 7 2 जार 14 2 16, हाथ में आया 14 15 इंटू में 12, तो 15 68 2 8 जार 16 2 6 जार 12 प्लस 13 2 5 जार 10 11 2 के 2 प्लस 3 6 8 3 11 7 1 8 8 1 18,000। 22,400 का 12% में हाउ मच अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट, हाउ मच अमाउंट शी विल गेट 18,000 प्लस में 22,400। ओके, तो 6 1 8 4 12 8 2 10 11 3 1 4 41,216। सर नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अमाउंट हमेशा क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ पर सम पूछा है क्या अमाउंट पूछा, फाइंड द इन्वेस्टमेंट या फिर फाइंड द इंटरेस्ट, कुछ क्या पूछा है ये देख लेना। ओके, ये अमाउंट पूछा था तो हमने अमाउंट निकाल दिया। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। व्हाट टाइम टेकन बाय सम ऑफ 7,000 बिकेम इतना रेट ऑफ इतना आनम। तो ये पूछा नहीं है क्या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पी था कितना 7,500, अमाउंट बना है 10,500, मतलब इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट मिला है 7,500 माइनस कर दोगे तो मतलब 3,000 का इंटरेस्ट मिला है कि नहीं। इट मीन्स एस आई जगह का 3,000, पी का वैल्यू आपको पता है 7,500 इंटू में आर का वैल्यू आपको पता है 5% इंटू में टी टाइम का पता नहीं है। बोला ना हाउ मच टाइम टेकन अपन में 100, तो कट गया 15 दूनी 10 15 5 75, 25 इंटू 8 जार 200, मतलब टी का वैल्यू 8 ईयर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि और एक तो रह गया आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी हमको करना है। ओके, तो अगर आप समझ नहीं पा रहे हो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, तभी आपको समझ जाएगा। एक बार में कई बार एक बार में समझ में नहीं आता जब, तो दोबारा उसको देख लेना रिवाइंड करके तो समझ आ जाएगा। तो 19 नंबर का क्वेश्चन, ए सम फेज्ड ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतना, टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ आर एस एट इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 5 ईयर, व्हाट इज द सम। ओके, ये इंटरेस्ट बोला है। ए सम फेज ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना, इतना इंटरेस्ट आया एट द रेट ऑफ इतना इतना, व्हाट विल द सम। तो पी का वैल्यू आपको पता नहीं है तो इंटरेस्ट का वैल्यू आपको पता है 46.25, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते 46.25 अपन में 100, क्योंकि पॉइंट हटा देंगे तो 100 आ जाएगा। ये था आपका एस आई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू पी का वैल्यू आपको पता नहीं, पी इंटू टी कितना है, टी है आपका 5 ईयर ना, आर है आपका 9 ईयर, अपन में 100। ओके, 100 कैंसिल हो गया। ओके, पहले 5 से काटते हैं। 5 8 जार 40, 0 5 3 जार 15, 5 2 जार 12, 5 5 जार 25, 5 से कट गया। अभी 9 से काटते हैं। 9 9 8 जार 72, 8 आ गया, 9 9 जार 81, 2 9 2 जार 18, 4 9 5 जार, इट मीन्स बी का वैल्यू आपका आ गया 8925। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। ओके, तो ये था कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन के साथ थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन जो बुकिस लैंग्वेज में जो है, बुक में जो है, जो प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, ओके, तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट हम करेंगे अभी मेमोरी बेस्ड पेपर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर अभी नेक्स्ट करेंगे। ओके, ठीक है, एक मिनट गाइस। ओके,
तो अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखिए देखते हैं, थोड़ा चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, क्वेश्चन आपको सब दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ इतना, सम दिया है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर रेट ऑफ, एट द एंड ऑफ 2 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ओके, तो ये हमने बुक इस क्वेश्चन में हमने बहुत किया है इसको, तो अभी मेमोरी बेस में ऐसा देखिए, मेमोरी बेस मींस एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा ही आता है। ओके, ये क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन है। तो ये 2 ईयर का पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस पूछा है। तो 2 ईयर का कितना है, फॉर्मूला आपको पता है, पी आर स्क्वायर अपन में 100 का स्क्वायर। पी का वैल्यू आपको पता है 25,000। आर, देखिए ये 2 ईयर मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट में वो स्क्वायर हो जाता है। ओके, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, इसलिए ये बढ़ता रहता है, मतलब पावर में उसका बढ़ता रहता है। ओके, तो 20% का 20 इंटू में 20 अपन में 100 ऐसा ना लिखते हुए हम सिंपली 1/5 कर देते और भी इजीली हो जाता है। वैसे ही उसको करना है, कटेगा तो 1/5 5 ही रहता, तो 25 कटेगा तो 1000, मतलब इसका डिफरेंस है आपका 1000। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये आपको अगर कंफर्म नहीं हो रहा है क्यों नहीं 1000 के वैल्यू यहाँ पर क्यों नहीं निकल रहा है, तो सिंपली आप ट्री मेथड में कर सकते हो। ओके, टोटल सबका वैल्यू दिया है तो ट्री मेथड में निकल सकता है। ओके, ट्री मेथड में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे डायरेक्ट लिख देना। 25,000 का 20% कितना है, 10% अगर 2500 है तो 20% आपका 5,000 होगा। 5,000 सेकेंड ईयर में भी, फिर 5,000 का 20%, 5,000 का मतलब ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी लेगा ना। 5,000 का 20% कितना है, 10% 500 है तो 20% 1,000 है। ओके, 1,000 है, तो ये वाला आपका डिफरेंस होगा। ओके, ट्री मेथड में डायरेक्ट निकल जाता है ऐसे। ओके, Anu invested X rupees for 5 years at the rate of interest 12% per annum. She obtained interest of itna. Find the difference between amount invested by Anu and interest obtained by her. Okay. Anu invested X rupees for 5 years rate of interest 12%. Okay. And she obtained the interest of itna. Okay. इतना इंटरेस्ट उसको मिला है तो इसका निकाल दोगे आप। 12 मतलब 12 इंटू में 13 होता है 156, मतलब 130, 5 कटेगा तो 26, मतलब एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 2600। तो उसने क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड अमाउंट इतना था, और इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय हर, मतलब इससे इंटरेस्ट को माइनस करना है, माइनस 1560। माइनस करोगे तो 0 0, 10 से 6 गया 4, फिर रह गया 5, 5 से 0, 2 से गया 1, मतलब 1040 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ओके, तो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन थोड़ा होता है, थोड़ा घुमा फिरा के लेता है। ओके, तो आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ओके, ठीक है। राहुल इन्वेस्टेड इन्वेस्ट सॉरी राहुल इन्वेस्ट 2500 2500 इन सिंपल इंटरेस्ट केम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर एक्स ईयर। टाइम नहीं दिया, ऐसा ही बोला है, ऐसा ही मतलब इजी है। सिंपली एक ही फॉर्मूला, पीटीआर बाई 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, he received the simple interest x year is 800। एक मिनट गाइस, आपको शायद क्वेश्चन का नंबर नहीं दिख रहा होगा। ओके, ठीक है, नंबर नहीं दिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपका क्वेश्चन का थोड़ा नंबर नहीं दिख रहा होगा। नहीं, थोड़ा सा पार्ट भी नहीं दिख रहा है। रुकिए रुकिए, उसको साइज कर लेते हैं।
ओके, थोड़ा सा छोटा दिखेगा, दिखने दीजिए, ठीक है। छोटा दिख रहा है तो दिखने दीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू, आपको क्या क्वेश्चन से मतलब है, तो छोटा दिखेगा बड़ा दिखेगा उससे कुछ मतलब नहीं है। ओके, राहुल, 3 नंबर का क्वेश्चन था, राहुल इन्वेस्ट 2500 रुपया सिंपल इंटरेस्ट केम एट द रेट 8%। आपको फॉर्मूला पता है एसआई का? एसआई का फॉर्मूला पता है, मैं डायरेक्ट हम करते हैं। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बोला है उसको, क्या बोला, ही रिसीव सिंपल इंटरेस्ट एक्स ईयर में 800 रुपीज, तो एसआई का वैल्यू दे दिया 800, पीटीआर बाई 100 फिर कर देना, इन्वेस्ट किया कितना है 2500 पर 8% में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिया है, फिर टाइम दिया है एक्स, परसेंटेज 8% था, परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा 25, तो 25 में कितना मल्टीप्लाई करने से 800 होता है, 25 इंटू में 32, ओके, 25 इंटू में 16 करने से 400 होता है, इंटू में 32 करोगे तो 800 आएगा। ओके, फिर 8 चौके 32, तो एक्स का वैल्यू आपका आ गया 4, मतलब 4 ईयर के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया था। ओके, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा हिल हुल जा रहा है तो यही प्रॉब्लम है, दिक्कत यहीं पर है। ओके, 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। Anup invested X rupees in a compound interest at 10 rupees per annum for 2 years. He also invests 4,500 simple interest 7.5% per annum for 4 years. Total interest received by Anup is इतना. Find the value of 2x. क्या बोला है? 10% कंपाउंडेड, कंपाउंड में बोला है, पहले क्या था, एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया, 10 रुपीज पर 10% पर, मैंने क्या बोला था, क्या बोला था, अगर डायरेक्ट परसेंटेज और 2 ईयर होगा तो आप डायरेक्ट इसको सक्सेसिव परसेंटेज में कर देना, एक्स प्लस में वाई वाला मेथड में, जो एक्स प्लस वाई वाला मेथड में कर देना, तो 10% क्या होगा, 10 प्लस में 10, ये वाला मेथड में डायरेक्ट करने के लिए बोला था, तो 10 मतलब 10 प्लस में 10 इंटू में 10 इंटू में 10 अपन में 100, तो ये कट जाएगा, 10 प्लस में 20 प्लस में 1 21%। ओके, सिंपली मिल गया, तो मतलब इक्विवेलेंट परसेंटेज मिल गया कि नहीं, मैं इरेज कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना है कंपाउंड का, 21% 2 ईयर के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कितना था, एक्स में 21%, फिर बोला है ही ऑल्सो इन्वेस्ट इतना, तो टोटल इंटरेस्ट इतना, तो प्लस में ही इन्वेस्टेड 4500 7/5%, इट मीन्स 15/200, इसको इंटू में 2 कर दो तो 15%, जो 2 करोगे नीचे भी 2 करना है, 100 इंटू में 2 कर देना। ओके, 4 ईयर के लिए तो टोटल इंटरेस्ट आएगा इतना। ओके, तो 2020 कट गया, 4 कटेगा तो 2, तो 21x/100 इज इक्वल टू, ये है 30, 456 माइनस में 15 इंटू 2 होता है 30, तो 30 इंटू में 45 कितना होता है, 135 जीरो, तो ये माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 21x/100 इज इक्वल टू 0, 11 से 5 गया 6, फिर रह गया 5 से 3 गया 2, एक 1260। ओके, 21 इंटू 6000 होता है 126, तो एक्स का वैल्यू आपका निकल आया 6000, तो उसने पूछा वैल्यू ऑफ 2x, एक्स का वैल्यू 6000 है, 2x का वैल्यू 12000 है। ओके, ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी है, आप कर लोगे खुद से, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। क्योंकि हमने बहुत सारा क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लिया है, आई होप ये अभी कर लोगे, क्योंकि इजी है, सिंपल इंटरेस्ट का हर कॉन्सेप्ट इजी होता है। ओके, लेकिन ये जो थोड़ा जो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। ओके,
रोजा इन्वेस्टेड 8,000 इन ए सिंपल रेट इंटरेस्ट एक्स परसेंटेज फॉर 10 ईयर एंड ही ऑब्टेन्ड इंटरेस्ट कितना। ओके, तो 8,000 ने उसने सिंपल इंटरेस्ट में एक्स ईयर में एक्स परसेंटेज में 10 ईयर के लिए लगाया, तो कितना उसको इंटरेस्ट मिला 780x प्लस में 500। ओके, एक जीरो कट गया तो इसका वैल्यू आ गया कितना 800, इसका वैल्यू आ गया आपका 800x प्लस में 800 प्लस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली 800x है क्योंकि ये जीरो कट गया था, इज इक्वल टू 780x प्लस में 500, तो ये हो गया 20x इज इक्वल टू 500, 20x इज इक्वल टू 500, एक जीरो कट गया 20 का, तो 2x इज इक्वल टू 50, तो x बराबर 25, x का वैल्यू आपको मिल गया 25। ओके, इसको रहने देते। फिर क्या बोला, इफ रोजा इन्वेस्टेड सेम अमाउंट, वही 8,000 उसने इन्वेस्ट किया है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब x परसेंटेज, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला 25%, x का वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर अपन में 100, मतलब 4 2, इसका वैल्यू आएगा 4,000। देन फाइंड द कंपाउंड, अरे भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, हमने सिंपल इंटरेस्ट में निकाल दिया, ऐसा नहीं है 25 में लाया रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए राउंडेड फिगर है और 2 ईयर के लिए बोला है, देखिए 2 ईयर के लिए बोला है ना, तो सक्सेसिव इंक्रीज लगा देना, स्पीड में हो जाएगा। 25 प्लस में 25 इंटू में 25 इंटू 25 625 अपन में 100, तो ये कितना आएगा 56.25, मतलब इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 56.25, तो आपका 8,000 का 56.25 मीन्स 1000 इंटू में 1000 कर दोगे, 3 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, 1 जीरो 3 जीरो कट गया, अभी 5 कटेगा तो 5, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 25, 5 कटेगा, फिर 2 4, तो 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 5 जार 20, हाथ में आया 2, 4 2 जार 8 प्लस 2 कितना गया 10, 1 4 के 4 1 5, 4 1 जार 4, 4500 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये है मेमोरी बेस्ड पेपर, ये आई थिंक पीओ लेवल का है। ओके, देखिए क्लरिकल लेवल में ओनली सिंपल इंटरेस्ट देगा तो ओनली सिंपल देगा, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट देगा तो ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट, और डिफरेंस बिटवीन देगा क्लरिकल लेवल में, और पीओ लेवल में ऐसा थोड़ा घुमा फिरा के दोनों देगा, ऐसा करता है। ओके, आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। RS रुपीज 1200 was invested at RS 1200 was invested at 12% per annum simple interest rate in a scheme A. A certain sum of money invested 15% per annum simple interest in scheme B. If the sum of interest both scheme after 3 year, यहाँ पर ईयर दिया है क्या, नहीं दिया गया, यहाँ पर ईयर नहीं दिया गया, तो टोटल 3 ईयर, सबका 3 ईयर के लिए इतना, तो व्हाट शुड बी द अमाउंट इन्वेस्टेड स्कीम बी। ओके, ठीक है, तो पहले एक मिनट गाइस। ओके, तो 1200 वाज इन्वेस्टेड। ओके, 1200 ये दिया इन्वेस्टमेंट 12%, कितने के लिए 3 ईयर के लिए, अपन में 100, उसने सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। ओके, स्कीम ए का था इंटरेस्ट निकलेगा, और स्कीम बी का सटन सम ऑफ मनी मीन्स एक्स परसेंटेज, फिर 15 ईयर का 3 ईयर में अपन में 100। ओके, इज इक्वल टू 1512, तो ये 2 जीरो कट गया, कितना आएगा 12 12 जार 144, 12 इंटू में 12 कितना होता है 144 स्क्वायर है, इंटू में 3 होगा, तो 3 चौके 12, हाथ में 2, 3 चौके 12, 2
14 हाथ में आके 3 के 3 एक 4, 3 चौके 12, 3 चौके 12 एक 13, 432 होगा। 432 या फिर इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं 432 को इस साइड, इसका वैल्यू आएगा 432 ना, तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर रह जाएगा कितना x में 45/100। तो ये 432 1512 में माइनस कर दोगे, 2 से 2 गया 1, 11 से 3 गया 8, 11 से 3 गया 8, फिर रह गया आपका 4 से 4 गया 0, इतना। इट मीन्स 45x/100 का वैल्यू है इतना। ओके, 9 कटेगा तो ये 12, 9 कटेगा तो 5, 5 कटेगा तो 20, x का वैल्यू आ गया 2400। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना है। ये इक्वेशन को कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, ये चीज आपने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में किया होगा, बहुत प्रैक्टिस किया होगा, तभी ये सब स्पीड। सिर्फ इसमें अरिथमेटिक टॉपिक में ये होता है कि आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना होता है और उसके बाद आप कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बस इतना। इतना कर लोगे तो आप बहुत स्पीड में कर लोगे और क्रैक भी कर लोगे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम आप क्रैक कर लोगे। ओके, ए मैन हैड x rupees, he invested 30% an amount in SI at 12% per annum and for sorry x रुपीज में से वो 30% अमाउंट उसने सिंपल इंटरेस्ट में 12% पर एनम 3 ईयर के लिए, एंड रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट वही सिंपल इंटरेस्ट में 8% पर एनम 2 ईयर के लिए। इफ द सम इंटरेस्टेड रिसीव बाय कितना 1100, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, ओके, तो इसको हम x ना मान के, उसके पास था 100x, टोटल था 100x, क्योंकि देखिए x का 30% निकालोगे तो इतना इतना रहेगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू में करोगे और टाइम टेकिंग है, इसको फ्रैक्शन में हमको नहीं करना क्योंकि उसको पार्ट में दिया है ना, 100% का अगर 30% निकाल लोगे उसके पास है, तो ऐसे करोगे तो इजीली हो जाएगा। ओके, हम मान के चलते हैं अमन के पास 100x रुपीज है ऑलरेडी। ओके, he invested 30% अमाउंट, 30% मतलब 30x, 100x का 30% है 30x, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12% पर 3 ईयर, इतने में इन्वेस्ट किया। एंड रिमेनिंग फिर क्या बोला है, इतना में इन्वेस्ट करने के बाद सम ऑफ इंटरेस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट बोला है। ओके, फिर बोला है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 100x में से 30x गया तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 70x। 8% के लिए फॉर 2 ईयर के लिए उसने सिंपल इंटरेस्ट में दिया है, तो उसको उसका क्या बोला, इंटरेस्ट रिसीव क्या है 1100 रुपीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, 1010 यहाँ पर 1010 कट गया। ओके, ये वाला 10 कमन है तो 10 उधर जाएगा तो ये भी हम काट देते हैं, ये वाला नहीं है। ओके, तो नीचे में क्या है, यहाँ पर 3x 12x, सॉरी 3x इंटू में 12 इंटू में 3 मतलब 3 3 जार 9, 12 इंटू 9 जार 108x, 7x यहाँ पर 7, 8 इंटू 7 जार होता है 56, 56 2 जार 100, 12x इज इक्वल टू 11,000। तो इसको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 12 प्लस में 8 होता है 120 प्लस 100 220x इज इक्वल टू 11,000। 1010 कट गया, 11 इंटू में 2, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 50। ओके, तो क्या x का वैल्यू 50 आएगा तो क्या डायरेक्ट लिख दोगे x का वैल्यू 50 है, नहीं, हमने 100x एज्यूम करके चला था, तो 100x का वैल्यू आएगा 50 इंटू में 100 इक्वल टू 5,000। ओके, हम उसने x एज्यूम किया था लेकिन हमने 100x क्योंकि वो पार्ट पार्ट में निकाल रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम सिर्फ ओनली x मान के चलते तो यहाँ पर होता 3x/100, सॉरी 3x 3x/10, फिर वहां पर ऐसे पार्ट में होता, फिर
यहाँ पर 1000 आ जाता, बहुत काटाकुटी करना पड़ता है और टाइम टेकिंग होता है। ओके, सिंपली 100x मान के चलोगे तो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सारू इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 5 ईयर। ये एसआई का क्वेश्चन है, एसआई में आया है। ऑब्टेन इंटरेस्ट इतना, मतलब इसका सॉम नहीं दिया है। इफ सी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट कंपाउंडेड रेट में इतना, देखिए ये वाला का आपको क्यों डायरेक्ट परसेंटेज, यहाँ पर पॉइंट डिसिमल आएगा तभी, या फिर 3 ईयर आएगा तभी आप ट्री मेथड में जाना। डायरेक्ट है तो आप सक्सेसिव, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसे ही बता चुका हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए अगर डायरेक्ट 2 ईयर और ये वाला राउंडेड फिगर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके, लगाओगे तो इजी से इजीली हो जाएगा। स्पीड में होगा, आपको स्पीड चाहिए तो स्पीड के लिए मैं बोल रहा हूँ, वरना आप ट्री मेथड में करना, टाइम टेकिंग लगेगा। ट्री मेथड में भी इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो स्पीड में होगा उसको पहले प्रायोरिटी दीजिएगा। ओके, सारो इन्वेस्टेड सर्टन अमाउंट, मतलब एक्स रुपीज उसने इन्वेस्ट किया है फॉर कितना, एक्स रुपये 12% एनम में फॉर 5 ईयर के लिए, तुम्हें 100, तो उसको इंटरेस्ट मिला 4500। ओके, 5 कटेगा तो 900, 3 कटेगा तो 300, ये 4 रहेगा तो 25, तो x का वैल्यू आ गया 25 3 7500, 25 इंटू 3 75, 20 7500। तो यहाँ पर बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो x प्लस में y इंटू एक्स वाई बाई 100 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो 20 y तो नहीं है यहाँ पर, ओनली x है, मतलब 20 प्लस में 20 इंटू 400 बाई 100 कर दोगे तो आपका 44% निकल आएगा। ओके, 7500 का 44% निकाल देना डायरेक्ट। यहाँ पर ये जो 44 है, यहाँ से 4 निकाल के यहाँ इंटू में 4 कर दो तो 300 हो जाएगा। अगर यहाँ से 4 निकाल दोगे तो 11 रह जाएगा, तो 3300। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा, हमने कैसे हमने ये वाला सॉल्व बिना पेन पे बिना मल्टीप्लाई करके कर लिया। ये चीज आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में सीखोगे। ओके, सीख गए होगे कैसे हम करते हैं। अगर यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, 75 इंटू 44 है, तो यहाँ से 4 इधर दे दोगे, इट मीन्स क्या है, 4 इंटू में 11, 44 क्या होता है 4 इंटू में 11, तो 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 300 हो जाएगा ना। 75 2 जार अगर 150 है तो 4 जार 300 इंटू में 11 होगा कितना, 3300 होगा ना। तो ऐसे ही आपको ब्रेक करके करोगे तो आप और स्पीड में कर सकते हो। हर चीज यूज हो रहा है अरिथमेटिक के, हर चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन यूज होता है। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ इतना एंड ऑफ 2 ईयर इतना। ओके, इसको फॉर्मूला मेथड में करोगे या फिर हम सिंपली ट्री मेथड में पहले करते हैं फिर फॉर्मूला मेथड में करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कितने का, 25,000 का। 25,000 का 20% कितना है, 10% अगर 2500 है 20% होता है 5,000, तो सेकेंड ईयर में भी 5,000। फिर 5,000 जो इंटरेस्ट मिला है फर्स्ट ईयर का, 5,000 का भी इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो 5,000 का 20% कितना होगा, अगर 5,000 का 10% 500 है तो 20% होगा 1,000, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा 1,000। ओके, जैसे ट्री मेथड में डायरेक्ट निकल गया, क्या आप समझ गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होगा, ये था ट्री मेथड में डायरेक्ट निकाल दिए। ओके, और फॉर्मूला मेथड में जाओगे तो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना आ गया, पी आर स्क्वायर अपन में 100 का स्क्वायर। पी का वैल्यू आपको पता है 25,000, आर का वैल्यू आपका पता है 20 इंटू में 20, आर स्क्वायर है ना, 20 इंटू में 20, 100 स्क्वायर है, 100 इंटू में 100, तो 20 कटेगा 5, 20 कटेगा 5, 5 या 25, 1 मीन्स 1,000। ओके, तो ट्री मेथड में हम देखिए, ट्री मेथड ज्यादा से ज्यादा ट्री मेथड प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्री मेथड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्री मेथड है। ओके, बहुत स्पीड से होता है उससे।
ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद है कि नहीं? नहीं है। ओके। मीना डिपोजिटेड मीना डिपोजिटेड मेरा इतना बोल दिया हूँ कि स्पीकिंग भी ठीक से नहीं हो रहा है। मीना डिपोजिट 7800 in compound interest schemes at the rate of 20 percentage पर annum for 2 year। 2 साल के लिए उसने कंपाउंड इंटरेस्ट में 20% में किया है। ओके, तो देखिए डायरेक्ट है 20%, 2% तो हमने बहुत बार निकाल चुके हैं। 20 प्लस में 20, ये इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीज है। तो 400 अपन में 20 इंटू में 20 400 होता है कि नहीं? तो करोगे तो 40 यहाँ पर नहीं दिखेगा। ओके, 20 इंटू में 20 इंटू में 20 अपन में 100 करोगे तो 44% निकलेगा। ओके, तो हम डायरेक्ट करते हैं 7800 का 44% डायरेक्ट निकाल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा याद रखिएगा ये वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डायरेक्ट फिगर होना चाहिए, और 2 ईयर के लिए होगा तो ये वाला डायरेक्ट निकाल देना। डायरेक्ट ये वाला मतलब सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज वाला निकाल देना। अगर 3 ईयर होगा थोड़ा देख के, 3 ईयर में भी निकलता है लेकिन थोड़ा देख के, पहले 2 ईयर में अगर डेसिमल में आ गया तो नहीं होगा, अगर डेसिमल में नहीं आया तब भी 3 ईयर में आप कर सकते हो। ओके, ठीक है। फिर ये वाला का वैल्यू कैसे निकालोगे? ये निकल गया तो 78 इंटू में 4 इंटू में 11, 4 इंटू में इधर कर दोगे कितना आएगा? 4 8 जार 32, हाथ में आया 3, 4 7 जार 4 7 जार 28, 31, 312 में 312, 11 मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा होगा 2 3, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा तो 2 3 4 3। ओके, तो ये आ गया कितना? किसका? मीना का इंटरेस्ट। मीना का इंटरेस्ट इतना है। फिर बोला है विनीता डिपोजिटेड 4800 सिंपल इंटरेस्ट स्कीम एट द रेट ऑफ 15% फॉर 5 ईयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न बाय मीना एंड विनीता बाय 100? तो ये 75, ये 100 है तो 3/4 है, 4 कटेगा तो 1200, तो इसमें 1200 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न बाय मीना एंड विनीता। तो 2 से 0 गया 0, 32, ऐसे ही किया हमने। 7800 का 44% निकला तो 34 इतना ठीक है। विनीता 4800 ट्रिपल इंटरेस्ट स्कीम पर 15 ईयर्स ना 1200 इंटू 3 है ना, 1200 इंटू 3 3600 होता है। 1200 इंटू 3 होता है 3600, इट मीन्स 3600 माइनस में 3432, ये वाला इससे माइनस हो जाएगा। ये था किसका? ये था मीना का, और ये वाला है विनीता का 3600। तो 3600 से इतना माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 10 से 2 गया 8, 9 से 3 गया 6, 5 से 4 गया 168 रुपीज। ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे टाइम एंड वर्क का, और उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, और बाकी 3 4 सब्जेक्ट और पेंडिंग है, वो सब कंप्लीट करने के बाद आपका क्वांट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।